खबर जहां पर देश भर में आज धूमधाम से बकरा ईद मनाई जा रही है। मस्जिदों में ईद उल अजहा पर नमाज अदा की गई और साथ ही आपको बता दें दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों की भीड़ लगी है। जामा मस्जिद में बकरीद पर नमाज अदा की गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ते नजर आए। तो आज प्रदेश भर में बकरा ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद में बकरीद पर नमाज अदा की गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ नमाज अदा की। तो आज पूरे देश में धूमधाम से बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह, खासा जोश देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश भर में मस्जिदों में लोगों की भीड़ लगी है और सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली की जामा मस्जिद में भी एक साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक साथ हजारों मुस्लिम लोगों ने नमाज अदा की और प्रदेश भर में आज खुशी से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। तो बकरीद के त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा जोश, खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर में आज बकरा ईद मनाई जा रही है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अयोध्या से अनिल मिश्रा का रुख करना चाहेंगे। अनिल, क्या कुछ तस्वीरें आज देखने को मिल रही है? आज पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं। अयोध्या में क्या तस्वीरें हैं? देखिए, अयोध्या जिससे भी जानी जाती है, गंगा जमुनी तहजीब जानी जाती है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग ऐसा रहते हैं जैसे अपने बच्चों को बड़े नहीं रखते हैं। आज बकरीद का त्योहार यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं बड़े ही जोश जुनून के साथ बहुत ही खुशियों के साथ मनाते हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आपको जितना भी नजर जाएगी यहाँ पर सारे शरीफ के लिए पहुंचे हुए पर सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ की जो भी अधिकारी मौके पर मौजूद है वो एक एक चीजों की मॉनिटरिंग अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारे जो अन्य संवाददाता है वो अपना माइक प्लीज म्यूट कर ले। अनिल, अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से आज बकरीद का त्योहार है, मुस्लिम समुदाय के लोगों में विशेष पर्व माना जाता है। कड़ी सुरक्षा की सुरक्षा का यहाँ पर जवान मौजूद है। कहीं से भी लगातार इसके आके जो इस तरह के जो साहब मैडम जो बैठे हुए हैं, यहाँ के जो उप जिलाधिकारी हैं, दीक्षित बैठे हुए हैं, जो भी अधिकारी मौके पर खुद पहुंचे हुए हैं कि कहीं से कोई सुरक्षा में चीज ना हो जाए, स्थानों में कहीं कोई कमी ना रह जाए, वो करप्शन मीटिंग करें। मेरी मौजूदगी एक बात देखिए किस तरह से पूरे लगभग खुश है कि आज ये सभी लोग एक दूसरे गले मिलेंगे और उनको मुबारकबाद देंगे, उनको बधाई देंगे। ठीक है, फिरोज खान का रुख करना चाहूंगी। लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फिरोज, लखनऊ में कितना उत्साह मुस्लिम समुदाय के लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए, राजधानी लखनऊ में सुबह से ही नमाजों का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले की नमाज जो है सुबह 6:30 बजे से लखनऊ में नमाज शुरू कर दी गई है। नमाजों का अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइमिंग है, कहीं 6:30 बजे, कहीं 7 बजे, कहीं 8 बजे, कहीं 9 बजे, कहीं 10 बजे। करीब 12 बजे तक ये नमाजें अदा की जाएगी। राजधानी लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह की अगर हम बात करें तो 10 बजे वहां पर नमाज जो है ऐशबाग ईदगाह में अदा की जाएगी। जैसे जैसे लोग सुबह से अपने नमाज अदा करेंगे वैसे वैसे लोग घर पे जाके कुर्बानी की जो रस्म है उसको अदा करने लगते हैं। 6:30 बजे जो सुबह नमाज जिन लोगों ने अदा कर ली है उनके घरों में कुर्बानी का दौर शुरू हो चुका है। जानवरों की कुर्बानी शुरू कर दी गई है। कुछ जगह के ऊपर लोग अपने अपने घरों में बकरों की कुर्बानी दे रहे हैं, दुम्बों की कुर्बानी दे रहे हैं। कहीं कहीं तो जो लोग हिस्सा लेते हैं बड़े जानवर का, वहाँ कबीलों में अलग अलग कुर्बानी हो रही है। क्योंकि कुर्बानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है और लगातार 3 दिन तक जो है वो कुर्बानी
मनाई जाएगी, यानी कि 3 दिन तक बकरों की जो कुर्बानी है वो घरों में अदा की जाएगी। कल परसों और नरसों 3 दिन लगातार का त्योहार मनाया जाएगा। 3 दिन इस वजह से और रख दिए जाते हैं क्योंकि अलग अलग बहुत से लोग ऐसे हैं, एक घर में 4-4 बकरे होते हैं, तो कुछ जी। लोग आज चढ़ा लिया, कुछ अगले दिन, उसके बाद अगले दिन, इस तरह से 3 दिन तक लगातार जो है ये दौर चलता रहेगा। नमाज मस्जिदों की हम बात करें तो राजधानी लखनऊ की जितनी तमाम मस्जिदें, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। जो संवेदनशील इलाके थे वहां पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। इसके अलावा ड्रोन से ज्वाइंट कमिश्नर जो है स्थापित किया था, लगातार उन लोगों ने, मुस्लिम धर्म गुरु भी लगातार अपने वीडियो घरों में जिनके यहाँ पर मट्टी की जगह पर बिल्कुल नहीं, वैसे ये नाली में बिल्कुल ठीक है फिरोज, आप बने रहे हमारे साथ। रामपुर से फहीम का रुख करना चाहूंगी। फहीम, रामपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर 7 बजे से ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा चुकी है। 7:30 बजे लास्ट नमाज हुई है। शांति के साथ और पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ नमाज अदा की गई है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पूरी सुरक्षा का खाका तैयार करने के बाद सारे पॉइंटों पे पुलिस अधिकारी को साथ लेकर उन्होंने खुद चेकिंग की है और खुद खड़े होकर नमाज अदा कराई है। रामपुर के अंदर पूरी सुरक्षा के बीच नमाज अदा हुई है। लोग नमाज के बाद में जो कुर्बानी की रस्म है उसको अदा करने के लिए जो सुन्नत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, उनके लिए, उनकी याद में इस कुर्बानी को करने के लिए अपने घरों की ओर चले गए हैं। लोग कुर्बानी कर भी रहे हैं। प्रतिबंधित पशुओं से इस बार सभी ने दूरी बनाई है। कोई भी प्रतिबंधित पशु का वध किसी तरह का नहीं हो रहा है। किसी तरह की कुर्बानी कोई भी नहीं दे रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और साफ सफाई की व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। लेकिन बिजली जो व्यवस्था है, विद्युत विभाग ने इस बार फिर निराश किया है। जो बड़े इलाके हैं उन इलाकों में बिजली गुल है, जिसकी वजह से लोगों में रोष भी है। लेकिन आज चूंकि ये सौहार्द का त्योहार है, भाईचारे को बढ़ावा देने का त्योहार है, तो लोग जो अपने जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उनको घर पे जाकर ईद की बधाई भी दे रहे हैं। शिवई और शीर भी खा रहे हैं। जो शीर बनती है उसको खाने के बाद गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने ईदगाह पर, जामा मस्जिद के ईदगाह पर भी, ईदगाह जो बड़ी ईदगाह है वहां पर भी जाके मुस्लिम भाइयों को बधाइयां दी हैं, मुबारकबाद दी है और सही से तीनों दिन इस त्योहार को मनाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित भी किया है और कहा है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना करे, बाकी आराम से शांति के साथ इस ईद के पर्व को मनाए और उसके बाद में अपने त्योहार को मनाने के बाद एक भाईचारे की मिसाल कायम करें। किसी भी तरह की विवादित चीजों को ना करें, खुले में कुर्बानी ना करी जाए, जो चिन्हित जगह है उन जगहों पर कुर्बानी की जाए। किसी तरह की ऐसी चीज को, कंट्रोवर्सी को हवा न दी जाए जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हो। कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं हो तो उनको रोकने के लिए वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। तो जिस तरह से पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक के साथ में जिलाधिकारी ने ये संदेश दिया है, लोगों में इसका खासा असर देखा जा सकता है। लोग अपने घरों पर जिन ही जगहों पर कुर्बानी दे रहे हैं, रस्म अदा कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं और उसके बाद में किसी तरह की, हालांकि रामपुर के अंदर कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा। यहाँ गंगा जमने तहजीब का गहवारा रहा है और आज भी जो है वो बड़ी शांति के साथ इसकी नमाज भी हुई है और उसके बाद में अब लोग जो है अपने घरों की ओर जाकर कुर्बानी अदा कर रहे हैं। जी ठीक है, मथुरा से वीर नारायण शर्मा का रुख करना चाहूंगी। वीर नारायण, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वैसे भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में आज बकरी ईद का जो त्योहार है वो मुस्लिम समुदाय के लोग मना रहे हैं। सुबह से ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मस्जिदों पर पहुंच रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ बकरी ईद की जो नमाज है वो अदा कर रहे हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन के 454 यहाँ व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी टप्पे टप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं और पूरी तरह से मस्जिद के आसपास जो है वो सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ लगे हुए हैं। पूरी त्योहार न बिगाड़ पाए इसकी खास पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं जो की गई है। शहर की अगर बात करें, शहर में डीएम एसएसपी लगातार उम्र की है, पर आला अधिकारी जो है उन्हें दिशा निर्देश वो देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर में जो है जगह जगह जो है वो नमाज अदा की जा रही है। किसी भी तरह का माहौल वो नहा यहाँ पे करता, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में जो ईदगाह मस्जिद है वहाँ
तरीके का स्वाद बंगालने का प्रयास लोग करते रहते हैं, तो इसको लेकर के काफी एहतियात जो है वो यहाँ पर तैयार है। जी ठीक है, फिरोज का रुख करना चाहूंगी। फिरोज, आखिर ये कुर्बानी की प्रथा शुरू कहां से हुई, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सपने में ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि अपने अजीज जो आपका सबसे ज्यादा अजीज हो आप उसकी कुर्बानी दें। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से कि आपको आप हमारे लिए हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे में से जो तुम्हारे खानदान में जो तुमसे सबसे ज्यादा अजीज हो उनकी कुर्बानी दें। बाद जो उनसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है अहद किया कि हम अपने ख्वाब देखा है पानी मांग रहा है, तो मेरे इसके अल्लाह का है। तो हमारे बाबा जान आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो वो उनको लेकर की भी कुर्बानी करने के लिए ले आ रहे हैं। वो कहते हैं वो अल्लाह का हो तो वो शैतान को हटा दे। ठीक है फिरोज, फहीम का रुख करना चाहूंगी। फहीम, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, प्रशासन की अगर तैयारियों की मैं बात करूं तो प्रशासन ने कई दिन पहले से ही 30 कमेटियों को बिठाकर थाने में एसडीएम के साथ, सीओ के साथ पूरा खाका तैयार किया था। पूरी जो मानक थे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश थे, उन सबसे उनको अवगत कराया था। और यही वजह है कि उस जो निर्देश का असर था वो साफ देखा गया है। रामपुर के अंदर बड़े सुकून के साथ नमाज अदा हुई और नमाज अदा करने के बाद लाखों मुसलमान भाइयों ने मुल्क की सलामती की दुआ की, अमन अमान और शांति की दुआ की। सुरक्षा बड़ी जबरदस्त रही और सुरक्षा के साए में, पूरी सुरक्षा के साए में नमाज अदा हुई। किसी भी नमाजी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ना तो आने जाने में कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हुई और ना ही किसी तरह की कोई वाद और विवाद वाली चीज हुई। अब इन चीजों को पहले ही निपटा लिया गया था कि कहीं कोई अगर विवाद हो तो खत्म कराया जाए, लेकिन इस तरह की कोई चीज रामपुर में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। प्रशासन ने जिस तरह की तैयारियां करने के बाद आज का त्योहार ये संपन्न कराया है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा से ही पुलिस अधीक्षक ने इसी तरह से पीसफुल कराए हैं। उनको इसी नाम से जाना जाता है कि वो बहुत ही जबरदस्त तरीके की तैयारी करने के बाद सबको साथ लेकर और जितने भी त्योहार होते हैं उनको बड़े सुकून और शांति से निपटाते हैं। रामपुर के अंदर बड़ी सुरक्षा के बीच, भारी सुरक्षा के बीच, यहाँ पे पुलिस की निगरानी के बीच नमाज अदा हुई, कुर्बानी अदा की जा रही है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, कोई गड़बड़ी ना करे, चाहे वो कोई भी तबका हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो। गड़बड़ी करेगा तो उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। त्योहार मनाने में कहीं कोई बाधा नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत त्योहार मनाने में नहीं आ रही है। कोई भी किसी तरह की दिक्कत पैदा करेगा तो उससे निपटेगी पुलिस। पर कहा जाता है कि गरीबों का भी खास ख्याल रखा जाता है, क्या ऐसा है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जो बकरा ईद है, इस बकरा ईद का जो मकसद है वो कुर्बानी है, और कुर्बानी अपनी सबसे प्यारी चीज की दी जाती है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है। और कुर्बानी देने के साथ ही जो गरीब होते हैं, सबसे पहले अधिकार जो हक बनता है वो उन्हीं का बनता है, और वो हक उन्हें पहुंचाया जाता है। जो प्रतिबंधित पशु हैं वो इस बार बिल्कुल कहीं काटने की खबर नहीं है, और जो बकरे हैं, जैसे दुम्बे हैं, जैसे ऊंट है, इस तरह की चीजों को काटने के बाद लोग कुर्बानी देने के बाद रस्म अदा करके, सुन्नत अदा करने के बाद गरीबों के घरों पर उनको भेज रहे हैं, ताकि जो गरीब है, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो 10-20 हजार 50 हजार नहीं खर्च कर सकते, बहुत ज्यादा मजलूम है, उनके घरों पर, जो जिस तरह से बहुत ज्यादा निचले तबके के लोग हैं उनके घरों पर जो बड़े लोग हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं वो भेज रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं का हक है। और इस हक को अगर कोई मारने की कोशिश करता है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती है। जी ठीक है फहीम, एक और सवाल मेरा है कि क्या बकरीद पर भी ईदी दी जाती है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत खास है। हालांकि बकरा ईद पे ईदी देने की रस्म नहीं है, वो सिर्फ ईद उल जुहा होता है
जिसमें ईदी देने की रस्म होती है। बच्चे सुबह से ही तैयार होकर अपने परिवार और रिश्तेदारों से ईदी मांगते हैं और ईदी लेने के बाद बड़ी खुशी खुशी वो मेलों की तरफ जाते हैं और उन पैसों को खर्च करते हैं और उन दिनों को याद करते हैं। और वो जो उनका बचपन होता है, वो जो यादें होती हैं, वो उनकी बुढ़ापे तक वो उनकी यादें उनके जहन में बनी रहती हैं। तो जो ईदी का खास तौर से देने का सिलसिला है वो ईद उल अजहा में नहीं होता है, ईद उल जुहा में होता है, यानी कि जो मीठी ईद कहलाती है वो। तो इसमें हालांकि मायूसी बच्चों के हाथ इस बार भी नहीं लगती, उनको इस तरह से भी जो है वो तोहफे दिए जाते हैं, ईदी दी जाती है, लेकिन खास तौर से इस ईद पर इस तरह की चीज ना होकर वो मीठी ईद पर होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज धूमधाम से बकरी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 4 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद की ये तस्वीर है, रामपुर, हाथरस और अलीगढ़ की मस्जिदों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नमाज अदा करते नजर आए और एक दूसरे को ईद की बधाई देते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर जहां पर हजारों की संख्या में नमाजी इकट्ठा हुए और अल्लाह की इबादत करते इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर रामपुर की है, जहां पर मस्जिद में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। और हाथरस से भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर, गले मिलकर मुस्लिम समुदाय के लोग ईद की बधाई देते इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। काफी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और अलीगढ़ में बकरा ईद को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।